हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा चित्रकारी। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज ब्रदर्स डे है। वैसे तो कोई एक दिन नहीं होता है मम्मी पापा, भाई बहनों या फिर दोस्तों के लिए, सारे दिन उनके होते हैं। लेकिन जो स्पेशल डे होते हैं वो इसीलिए होते हैं ताकि अपने मन की बात हम उन तक पहुँचा सकें। तो ऐसे कभी भाइयों के साथ बैठ कर मैंने उनके बारे में कभी कुछ नहीं कहा, पब्लिक में कभी कुछ नहीं कहा। बाकी सबके बारे में मैंने बात की, लेकिन मम्मी पापा भाइयों के बारे में मैंने कभी बात नहीं की, क्योंकि जो उनका करना है ना, जो उन्होंने किया है ना, वो मैं शब्दों में बयां कर ही नहीं सकती। ये उम्र मेरे लिए छोटी पड़ जाएगी, कभी नहीं बता सकती। लेकिन आज मन है कि कुछ कहूँ। आज का दिन मेरे भाइयों के लिए मैं चाहती थी कि मैं ब्लॉग बनाऊँ। अगर मेरे लिए किसी ने इतना किया है ना, इतना सा, तो मैंने उसको इतना बताया, इतना बता, उसका एहसान मैंने इतना माना ना। अगर किसी ने मुझे थोड़ा सा भी प्यार दिया है, उसका एहसान मैंने आज तक माना, आज तक। तो जो जैसा करता है उसको मैं वापस वही देती हूँ। ऐसा नहीं है एहसान फरामोशी मैंने कभी नहीं की। आप जैसा मुझे दोगे आपको वैसा ही मिलेगा। मेरे भाइयों ने जो मेरे लिए किया, उस समय ना जब मेरे साथ ये हादसा हुआ, तब जो कंधे चाहिए थे वो मेरे भाई थे, वो मेरे साथ थे वहाँ पर। अगर मैं रो रही हूँ ना तो 10 लोग मेरे साथ रोने वाले मिल जाएंगे, लेकिन जो मुझे रोने ही ना दे वो मेरे भाई। मेरे सामने आज 2 साल होने को आया इस बात को, मेरे सामने नहीं रोए। अभी आशीष जी की तस्वीर हम लगा रहे थे घर में, एक एक बंदा मेरे घर में रोया, लेकिन मेरे सामने नहीं। कोई इस कमरे में, कोई इस कमरे में, कोई बालकनी में, कोई नीचे चला गया, मेरे सामने नहीं रोए। ये बहुत मुश्किल है। हमारे साथ रोने वाले मिल जाएंगे, लेकिन हमें रोने ही ना दे। बहुत खुशकिस्मत हूँ मैं, बहुत खुशकिस्मत। भाई सबके होते हैं ऐसे भाई। तो मैं तो भगवान से दुआ करती हूँ कि जब भी मैं इस दुनिया में आऊँ ना, तो मुझे भाई यही मिले, ये मुझे भाई के रूप में मिले। मेरा जो छोटा भाई है ना, सबसे पहले उसके बारे में बात करूँगी मैंने उसको कभी बोला ही नहीं। वो ना ऐसे गले नहीं लगा मैं कभी। लेकिन ना जब मेरे साथ ये हादसा हुआ ना, वो 2 महीने मेरे सामने नहीं आया। उसका एक ही कारण था, मुझे ऐसे नहीं देख सकता था बस। उसने जैसे मुझे देखा हुआ है ना, वो ना बात करता था तो ऐसे करता था। मैं उसके पास जाना शुरू करी, मैंने हंसना शुरू किया, बात करना शुरू किया। मैं उसके पास जाती थी कमरे में, वो नहीं आता था मेरे पास। तो लोगों को अभी दिख रहा है, जो मेरे परिवार ने झेला ना, वो कभी समझ ही नहीं सकते। आप कभी नहीं समझ सकते जो दिन हमने झेले हैं, हमने देखे हैं, तब आज ये सब कुछ हुआ है। ऐसे ही नहीं हुआ है। तिवारी जी का लड़का, जिसे आप सब देखते हैं ना, जो वीडियोस में हमेशा खुश दिखता है आपको, सोचिए वो अंदर से कितना स्ट्रॉन्ग उसने अपने आप को किया होगा, कितना स्ट्रॉन्ग किया होगा। जो आज 2 साल होने को आए, मेरे सामने रोया नहीं, मेरे सामने उसका एक आंसू गिरते मैंने नहीं देखा। ये मेरे पिल्लर है, ये है तो मैं इन्हीं के कारण। और आज मेरे भाई मुझसे यही बोलते हैं, शेरनी। ये वर्ड होते हैं उनके कि ये मेरी शेरनी है। आज भी मेरे भाई ने कमेंट में यही लिखा, तुम तो मेरी शेरनी हो यार। अभिमान है हमें, तुम पे अभिमान है। तो हाँ, मैं हूँ शेरनी, लेकिन ये शेरनी ऐसी नहीं बनी है, ये इन लोगों के कारण बनी है। मेरा तो नेचर ऐसा था ना कि आई कांटेक्ट करके बात करना तक नहीं आता था मुझे, मैं बोलना नहीं जानती थी। और आज देखो, कोई उंगली तो कर दे, कोई ऐसा तो कर दे, हाथ तोड़ दो। ऐसी बन गई आज मैं। किसके कारण? मेरे भाइयों के कारण। उन्होंने बनाया मुझे ऐसा। मैं जब तक चुप हूँ तब तक चुप हूँ। पहले मैं बहुत कुछ, मतलब सहनशीलता ना मेरे अंदर फूट फूट के भरी हुई है। मैं सब सहन कर जाती हूँ, सब कुछ। लेकिन इन्होंने बोला कि गलत सहन नहीं करना, और अब तो बिल्कुल नहीं करना। तो आज जब तक चुप हूँ तब तक चुप। गलत बर्दाश्त नहीं करूँगी। बहुत उंगलियां उठनी थी अपने ऊपर मैंने, लेकिन अब नहीं, अब नहीं।
मेरे भाई तिवारी जी का लड़का जिसको आप जानते हैं, उसका नाम अभय है। मेरा भाई अक्षय, सबसे छोटा आयुष, इन तीनों को आप जानते हो। इसके अलावा अभिषेक मेरा भाई ये जो था ना, ये उस समय मेरे साथ रहा है जब लोगों को बातें बनाने से फुर्सत नहीं थी, तब ये भाई मेरे साथ था। और बस ऐसे ही मेरे साथ रहना, जैसे तू उस समय मेरे साथ दिया ना तूने, और आज तक देता है यार। एक फोन पे मेरे पास हाजिर रहता है, कहने के लिए सगा भाई नहीं है पर तू सगे से कम भी नहीं था, मेरे लिए वो है तू। तो हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहना अभिषेक। मैं लकी हूँ जो तू मेरे पास है। हेमंत कभी ब्लॉग में नहीं दिखेगा आपको, लेकिन स्पेशल ब्लॉग बनाऊंगी उसके लिए मैं, जो उसने मेरे लिए किया है। उसने ऐसे समय मेरा साथ दिया है ना जब सब साइड हो गए थे। तो थैंक यू हेमंत मेरे लिए इतना करने के लिए। और मेरे भाई लोग कहते हैं कि भाभी के आने के बाद ना भाई बदल जाते हैं। मैं नेहा आशीष तिवारी आज आप लोगों से कहती हूँ, मेरी भाभियाँ भी आएंगी, आप सब देखेंगे, और ये तीनों नहीं बदलेंगे। ये मैं अभी कहती हूँ, अभी कह रही हूँ, ये नहीं बदलेंगे। हमें खुश नहीं देख सकते, वो हमें खुश देखना ही नहीं चाहते हैं। तो वो ना हमें परेशान करने की कोशिश करते हैं हर तरीके से। और मेरे भाइयों ने हमेशा मुझे बोल के रखा है, जैसा तुम्हें ठीक लगे ना बहन तुम वैसा करो, तुम्हें जिस तरीके से जवाब देना है तुम उस तरीके से जवाब दो, पीछे तो हम हैं ही ना, हम तो खड़े तुम्हारे पीछे, चलो तुम्हें जो करना तुम वो करो। तो जब हमें पंख मिलते हैं ना, हमें पिंजरा ना मिले, हमें पंख मिल जाते हैं ना, तो वो जरूर उड़ता है। आज मैं उड़ पा रही हूँ क्योंकि मुझे वो पिंजरा दिया ही नहीं मेरे घर वालों ने। ये नहीं है कि मुझे वहाँ जबलपुर से लाकर यहाँ पर एक कमरे में रख दिया गया, कि नहीं, उन्होंने सीधा मुझसे बोला कि ये आसमान तेरा है और तू उड़, और तुझे उड़ना है। वो किया मेरे परिवार वालों ने, इसीलिए आज मैं यहाँ सक्सेसफुल हूँ क्योंकि लोगों ने सपोर्ट किया। तो कभी कभी होता है मुझे ना, कभी भी कमेंट गलत नहीं आते, कभी भी नहीं आते। सभी लोग जानते हैं कि नेगेटिव कमेंट मुझे नहीं आते, पर जो आते हैं गिने चुने से 4, 5, 6, 10 बोल सकते हो आप, तो वो सारी फेक आईडीज होती हैं, वो रियल आईडी नहीं होती है, फेक आईडी होती हैं। क्योंकि ये वही हैं, ये वही लोग हैं जो इतने फ्रस्ट्रेट हैं, जो खुद नहीं कर पाते ना, तो इतने फ्रस्ट्रेट होते हैं कि वो हमें आकर बोलते हैं। तो कभी कभी कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिसमें, नहीं बोलूँगी, मेरे भाई ब्लॉग देखेंगे, उनको तकलीफ होती है, तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। बहन हूँ किसी की, बेटी हूँ किसी की, माँ हूँ, और आप भी एक औरत ही हो। जो बोल रही हो ना, तो आप भी एक औरत ही हो। शर्म करो यार, इतनी सी, ज़्यादा नहीं, इतनी शर्म करो। फेक आईडी होती है क्योंकि उसमें फोटो नहीं होती है, नाम नहीं होता असली, तो उन्हें लगता है हम कुछ भी बोलेंगे तो वो देख रहा है। हमें तो नहीं दिख रहा आप कौन हो, लेकिन वो देख रहा है। इतना सा डर लो उससे, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। तो उन्हें ये लगता है ना कि मुझे आगे बढ़ने से रोक लेंगे। ये मुद्दा उठाने का मतलब ही मेरा यही है कि वो चाहते हैं कि, उनको जानते हैं मुझे, ये वही लोग हैं जो मुझे जानते हैं, वही लोग हैं कि इतनी इतनी सी बातों में परेशान हो जाती है, तो इसको परेशान करेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो अब ये नेहा वो नेहा रह ही नहीं गई है जो परेशान होती थी। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मैं वो नहीं हूँ। तो अपना टाइम वेस्ट मत करिए, आप लोग इतना परेशान खुद को मत करिए, क्योंकि अब तो ये जाएगी और उड़ेगी, नहीं रोक पाएंगे आप, बिल्कुल नहीं रोक पाएंगे। तो परेशान मत होइए। फेक आईडी बनाकर इतना टाइम वेस्ट करके आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इतना टाइम अपने घर परिवार में लगाइए, क्योंकि ये जो भी हैं वो औरतें हैं। एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, सुना था मैंने, सच भी है। तो ये औरतें ही हैं। तो यार आपके पास तो फैमिली है ना, मतलब आपके हस्बैंड हैं, नहीं है, अगर आप अनमैरिड हैं तो
लेकिन अगर मैरिड हैं तो हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, तो घर परिवार पे ध्यान दीजिए ना। मेरी आईडी में मत आइए ना प्लीज़, मत देखिए ना। तो रोक नहीं पाएंगे, अब नहीं रोक पाएंगे, नेहा बहुत आगे निकल गई। तो ये फेक आईडीज़ के लिए मुझे बोलना था तो मैंने बोल दिया कि ये मेरे अपने हैं। बाहर वालों को हमसे क्या करना, बाहर वाले तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें जलन हो रही है, जिन्हें ये लग रहा है कि आगे कैसे बढ़ गई, बिना सहारे ये आगे कैसे बढ़ गई, इतना सब कुछ कैसे कर लिया, तो उनको सहन नहीं हो रहा, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे इस चीज़ को। तो कर लीजिए, आदत डाल लीजिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो तबीयत मत खराब कर लीजिएगा अपनी, थोड़ी हालत सुधार के रखिए, फेक आईडी बना के अपना टाइम वेस्ट मत करिए, थोड़ा सा घर में ध्यान दीजिए। और ये जो वर्ड मेरे लिए बोलती हूँ ना, आप लोगों को लगता है इतनी तकलीफ आप लोगों को हो जाती है, इतनी तकलीफ हो जाती है आप लोगों को कि कोई मुझसे कोई शगुन के काम करवा ले, या फिर मैं बाहर जाती हूँ तो आप लोगों को तकलीफ हो जाती है। तो ये सब चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं, ये तो और बढ़ेगा आगे। तो संभल कर रहिए थोड़ा सा प्लीज़। मुझे बहुत ना चिंता होती है आप लोगों के लिए, बहुत चिंता होती है मुझे, फिक्र हो जाती है आप लोगों को, जैसे मेरी फिक्र है ना, आप लोग उंगली करने आ जाते हो, मेरे को भी आपकी बहुत फिक्र होती है। बस ना कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि सुबह के टाइम, शाम के टाइम ना मेरे मुंह से ऐसा कुछ निकल ना जाए, क्योंकि जो वर्ड मेरे लिए आप लोग यूज़ करते हो ना, वो तो मैं वही ना। और ऐसे ही होते हैं, ईश्वर के बहुत करीब होती है। आज बता दूँ आपको, ईश्वर अपने पास रखता है ऐसी औरतें, उनके दिल के करीब होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि इसका सब कुछ मैंने ले लिया ना, तो वो बहुत करीब होती हैं ऐसी औरतें उनके। तो ऐसी औरतों की मत लेना, कभी मत लेना। हाँ, तो इस ब्लॉग को मैं यहाँ एंड करती हूँ। मेरे भाइयों को बहुत 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 धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद बोल के मैं छोटा नहीं कर सकती। सो ऐसे ही हमारी मस्ती चलती रहेगी, हम भाई बहनों की मस्ती चलती रहेगी। बहुत सारे किस्से मुझे शेयर करने थे, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं अकेले क्यों शेयर करूँ, वो मैं अपने भाइयों के साथ शेयर करूँगी। बहुत सारे, मतलब मेरी लाइफ में ना इतने उतार चढ़ाव इतने टाइम में आए हैं, और अभी बहुत तकलीफ़ें देखी हैं यार मैंने, और मेरे परिवार ने बहुत तकलीफ़ें देखी है, रोए हैं, अकेले अकेले रोए हैं, साथ में तो नहीं रोए, तब जाके आज ये दिन आए हैं, ऐसे ही नहीं आए। तो बहुत कुछ होने वाला है। आप लोग ना मेरे ब्लॉग देखते हो तो मुझे बताने का मन भी करता है, बस ऐसे ही मेरे साथ रहिएगा। इतना प्यार आप लोगों ने दिया है ना, सच में मुझे भी, मेरी फैमिली को भी बहुत प्यार दिया है, बहुत दिल से अपनाया आप लोगों ने। और ये तो मैं मानूंगी कि ये प्यार सबको नसीब नहीं होता है, मुझे हुआ है। और मैंने ईश्वर को मानना बंद कर दिया था, मुझे नहीं लगता था कि भगवान है, जब मेरे साथ ये हादसा हुआ था। पर ईश्वर है, और उसी ईश्वर से मैं कामना करती हूँ कि मेरे भाइयों को बहुत बहुत तरक्की दे, और हर जन्म में मुझे एक ही भाई मिले, उन्हें बहुत खुश रखिएगा। बहुत सारे किस्से हम शेयर करने वाले हैं, और बहुत जल्दी मैं होम टूर लाने वाली हूँ, जो कि सब लोग देखना चाहते हैं। मेरा डेली रूटीन में शेयर करने वाली हूँ, ताशी का डेली रूटीन में शेयर करने वाली हूँ, ताशी का एडमिशन कहाँ हुआ है, ये सब कुछ मैं बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। और बहुत अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ भी हैं जो जल्दी जल्दी आपके सामने आने वाली हैं, नेक्स्ट मंथ ही आने वाली हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, ताकि आप मिस ना करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और मिलते हैं आपसे अपने अच्छे अच्छे ब्लॉग्स में। तो तब तक के लिए आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, और जो मेरे भाई हैं जो इस समय मुझे देख रहे हैं, उन सबको हैप्पी ब्रदर्स डे।